ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में दूसरा अध्याय जो पूरा हुआ है उसका सार समझते हैं। अगले हफ्ते से तीसरा अध्याय शुरू किया जाएगा। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? अच्छा, मेरे इसमें क्यों नहीं आया फिर? नहीं। मेरे फोन में नहीं आया आवाज ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मेरे फोन में तो हमेशा रिटर्न आवाज आता है। ठीक है। दूसरे अध्याय के सार में दूसरा अध्याय तो बहुत ज्यादा श्लोक है, इसीलिए दूसरे अध्याय में जिस टॉपिक अनुसार श्लोक समझाए गए हैं उसी अनुसार ही हम दूसरे अध्याय का सार समझेंगे। सबसे पहले दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में जो संवाद हुआ है उसके बारे में समझते हैं। दूसरे अध्याय का नाम हमने अध्याय की शुरुआत में ही समझा था, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय, जिसमें संपूर्ण आख्या सहित बातें बताई हुई है। पहले अध्याय में जो लास्ट श्लोक है उसमें अर्जुन रथ छोड़ करके रथ पर ही हिम्मत हार करके बैठ गए थे। तो इसे ही जो बताया है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए वो शोकाकुल होकर के रथ पर हिम्मत हार कर बैठ गए, अर्थात उनके अंदर कायरता आ गई। और कायरता या हिम्मत हारना इसलिए हुआ क्योंकि संबंधियों के प्रति उनके मन में मोह जागृत हुआ। पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसे होता है। तो यहाँ पर सार समझते समझते ही हम साथ में ही पुरुषार्थी जीवन में भी अर्जुन की तरह जहाँ भी ऐसी स्थिति होती है तो उसे अपने जीवन में भी लागू करना है कि हमारे जीवन में भी अगर इस तरह की हलचल आती है तो अर्जुन की तरह ही कहीं ना कहीं कोई कमी है जिस कारण हलचल आ रही है। सबसे पहले जो बताया कि संबंधियों के मोह के कारण अर्जुन की रोने जैसी स्थिति हुई थी, और ऐसे रोने की स्थिति में ही अर्जुन को ये बातें मन में आने लगी
युद्ध छोड़ने की बातें जो मन में आई अर्जुन के, तो इसीलिए ही भगवान ने उनको समझाया था कि इस तरह से स्वर्ग में न ले जाने वाली अपकीर्तिकारक मलिनता अचानक कहाँ से आ गई। इसीलिए नपुंसक मत बनो और इस तरह की जो हृदय की दुर्बलता है, शुद्ध हृदय की दुर्बलता, उसे छोड़ करके उठो। लेकिन अर्जुन के मन में फिर से ये भावनाएं आ गई, तो सारे ही उनकी कायरता वाले जो संकल्प मन में आ रहे थे वही श्लोकों में बताए हैं कि जो गुरुजन जिनसे शिक्षा ली है उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, तो उनका कटाक्ष पूर्व बाणों से मैं अपमान कैसे करूंगा। तो भगवान के समझाने पर अर्जुन अपनी बातें बोलने लगे कि इस तरह से मैं जो सम्मानीय गुरुजन हैं उनसे कटाक्ष पूर्वक बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे शुरू से ही बहुत प्यार दिया है। ऐसे गुरुओं को मारकर स्वर्गीय सुख भोगने से और ऐसे गुरुओं को मार करके उनकी स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मार करके खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। इसी तरह से ही कौरवों के प्रति जो उनके सगे संबंधी भाई है उनके प्रति भी मन में आने लगा कि इन्हें मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ही ये जो भगवान के समझाने पर भी अर्जुन के मन में वैरायटी संकल्प आने लगे, तो फिर उन्होंने खुद ही बोला भगवान को कि ऐसे दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला मैं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए या तो मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि ऐसे शत्रु पृथ्वी पर जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी सुख भोगूं मैं, ऐसे राज्य मुझे नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने फिर से भगवान को यही बात बोली कि इन गुरुजनों से संबंधियों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जहाँ भी युद्ध की बात आई, कायरता की, युद्ध से पीछे हटने की, तो वहाँ खास बात है कि जहाँ भी अटैचमेंट है या संबंधियों के प्रति, सम्मानीय लोगों के प्रति मोह के कारण ही, झुकाव के कारण ही अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे और ये सारी बातें उनके मन में आने लगी। तो इसीलिए ही जब भी ऐसी स्थिति होती है तो अर्जुन ने भगवान से पूछा भी कि मुझे मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन फिर भी श्रीमत मिलते हुए भी फिर अर्जुन अपने संकल्पों में ही रममान हो गए, वही कायरता और वही व्यर्थ संकल्पों में फिर से जूझने लगे। तो इसीलिए ही मुरलियों में भी बोला जाता है कि कदम कदम पर श्रीमत लेना चाहिए। आगे इसीलिए ही एक कायरता की बात अर्जुन के मन में इसलिए आई क्योंकि देहभान है, देह के संबंधियों के प्रति लगाव है, इसीलिए वो बातें मन में आने लगी। तो भगवान ने उन्हें इसीलिए ही देह और आत्मा के बीच का जो अंतर है वो समझाया है। तो 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में अगला प्रकरण है सांख्य योग का विषय।
इसमें सांख्य योग के विषय में खास बात आई है कि संपूर्ण आख्या सहित ज्ञान। इसमें आत्मा के बारे में खास बातें बताई है और साथ में ही आत्मा का जो उद्धार करता है, शिव सुप्रीम सोल जो मुकर्रर तन हीरो पाठधारी के द्वारा कार्य करते हैं, तो उनकी भी संक्षेप में परिचय इन श्लोकों में दिया हुआ है। सबसे पहले जो बताया है कि देह के प्रति अटैचमेंट के कारण ही कायरता आ रही है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया आगे कि जो असोचनीय बातें हैं उनका शोक कर रहा है अर्जुन। विद्वान लोग देहधारियों के मरने और जीने का शोक नहीं करते हैं। साथ में ही ऐसा कोई समय नहीं था जो ज्योति रूप शिव नहीं थे, अर्जुन नहीं था या नेतागण नहीं थे। इसलिए क्योंकि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, तो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है वो सदैव ही बनी रहती है। इसी के साथ साथ देह की तो 4 अवस्थाएं होती है, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, बुढ़ापा, और उसके बाद दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ही जो धैर्यवान है वो इस विषय में मोह नहीं करते हैं। ऐसे ही इंद्रियों के जो विषय है वो तो सदैव ही परिवर्तनशील है, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। तो जो स्थिर नहीं रहते हैं तो उनमें वास्तव में बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए। साथ में ही आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा जो है, जो धैर्य देहभान के कारण ही वास्तव में सुख दुख या सर्दी गर्मी के प्रति बुद्धि हिलती है। तो ऐसे सुख दुख में जो समान रहने वाले हैं उसमें धैर्यवान पुरुष जो है वो कभी भी व्यथित नहीं होते हैं, और जो व्यथित नहीं होंगे वही अमरत्व के लिए योग्य बनते हैं। इसलिए क्योंकि सत्य का कभी भी इस सृष्टि पर अभाव नहीं होता है और असत्य का अस्तित्व नहीं होता है। तो देह नाशवान है क्योंकि वो असत्य हो जाती है, और आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो सदैव ही इस सृष्टि पर बनी रहती है। साथ में ही परमात्मा जो है वो भी इस सृष्टि पर हमेशा ही बना रहता है। ऐसे ही साथ में 16वें श्लोक से 17वां श्लोक, इसमें हीरो पाठधारी के बारे में बताया कि वास्तव में जो सत्य है सदैव, तो वो सत्य के द्वारा ही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, और उस बीज का जो इस सृष्टि का बीज है हीरो पाठधारी, उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। उसके बाद 18वें श्लोक से लेकर के आत्मा के बारे में ही समझाया गया है अर्जुन को। आत्मा के जो गुण है, आत्मा जैसे नित्य है, अविनाशी है, माप न करने योग्य है, और देहधारियों के जो शरीर है वो नाशवान है। आत्मा जो है वो बताया देह को धारण करता है, लेकिन न जन्मता है न मरता है, वो सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन पुरातन है, और देह का विनाश होने पर भी, देह हनन करने के उपक्रम होते हुए भी मारा नहीं जाता है। ऐसी जो जन्म रहित अक्षय आत्मा को अविनाशी जानता है, तो ऐसी आत्मा को कौन मरवा सकता है? कौन किसको मरवाता है और किसको मारता है? ऐसे ही
आत्मा के लिए खास है कि आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, तो इसीलिए शरीर तो पुराने होते हैं और पुराने वस्त्रों से मोह नहीं करना होता है। तो इसीलिए ही जैसे इसके पहले भी अर्जुन को समझाया है कि देह की तो 4 अवस्थाएं होती ही है, इसीलिए उसमें धैर्यवान पुरुष मोह नहीं करते हैं। तो शरीर रूपी वस्त्र पुराना होने पर उसे बरबस छोड़ना पड़ता है। आत्मा जो है उसे शस्त्र नहीं काटते हैं, हवा भी नहीं सुखाती है, अग्नि भी नहीं जलाती है, जल भी नहीं भिगोता है। आत्मा अकाट्य है, कोई भी शस्त्रों के द्वारा काटी नहीं जाती है, ना ही प्रकृति के तत्व उसे सुखाते हैं। वो स्थितशील है, सर्वगामी है, अर्थात अदर्शनीय सूक्ष्म शक्ति होने के कारण कहीं भी आना जाना कर सकती है। आत्मा जो है वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए क्योंकि जब तक वो पंचभूतों के देह के संग में नहीं आती है तब तक आत्मा अविनाशी होती है और निर्विकारी भी है। देह के संग में न आने के कारण ही जब नहीं आती है तब वो निर्विकारी है, और इसीलिए ही ऐसी आत्मा का उसे तो शरीर छोड़ना ही है, बरबसी शरीर रूपी वस्त्र छोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए उसका शोक करने के लिए योग्य नहीं है। आत्मा जो है उसके लिए तो ये नूंद है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए ही इस न टलने योग्य बात में अर्जुन शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ड्रामा अविनाशी है। तो इन श्लोकों से अर्जुन को ये शिक्षा दी है भगवान ने कि आत्मा जो है उसके ऊपर प्रकृति के तत्वों का कोई असर नहीं होता है। अर्जुन जिस बात में शोक करके युद्ध से पीछे हट रहे हैं, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाया कि आत्मा जो है इस धर्म युद्ध में मारी नहीं जाती है, देह का हनन होता है, और देह जो है वो तो वैसे भी विनाशी है। इसीलिए ही इस बात में अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। साथ में ही आत्मा का स्थान भी यहाँ समझाया है कि आत्मा जो है, जो बताया कि सृष्टि के आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है और मध्य जीवन व्यक्त है। इसीलिए ही केवल मध्य में ही उसका अस्तित्व दिखता है और फिर वो अपने धाम में जाती है, तो इस बात में भी शोक क्या करना है। इसी के साथ साथ जो खास गीता जो है भगवान ने अर्जुन को समझाई है, और जो अव्वल नंबर अर्जुन है वही हीरो पार्टधारी है। तो इसीलिए ही इस सृष्टि मंच पर जो बताया नासतो विद्यते भावो, अर्थात जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है, लेकिन उसे कोई भी इस सृष्टि पर यथार्थ रीति नहीं जान पाता है। तो इसीलिए उसे कोई आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं, लेकिन उनके कार्य को, उनके पार्ट को, जो हीरो पार्टधारी है, परमात्मा पार्टधारी है, उन्हें कोई समझ नहीं पाते हैं, जिनके द्वारा ही यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। इसी के साथ साथ अर्जुन को ये बातें भी समझाई कि आत्मा जो है वो सबके शरीरों में अवध्य है, इसीलिए उसके लिए शोक नहीं करना है। इसके बाद ये सारी बातें अर्जुन को इसलिए समझाई ताकि अर्जुन कायरता से शरीरों का विनाश होगा या तो ये सब मारे जाएंगे, इस भय से अर्जुन युद्ध से पीछे भाग रहे थे।
इसीलिए भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए ही देह का तो विनाश होना ही है। अगर नहीं भी मारेंगे, युद्ध नहीं भी करेंगे अर्जुन, तो भी देह का तो रिजल्ट यही है कि सबको अपने शरीर रूपी वस्त्र बरबस ही उतारने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अर्जुन को ज्ञान देने के बाद भगवान ने शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए आवश्यकता क्यों है उसके बारे में अर्जुन को समझाया है। 31 नंबर से 38 नंबर के श्लोक में 31 से 38 नंबर के श्लोक तक युद्ध का महत्व समझाया है कि जिसमें धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय धर्म के लिए, क्षत्रिय के लिए और दूसरा कोई कल्याण नहीं है, क्योंकि गेटवे टू हेवन इज महाभारत। अर्जुन को ये बात बुद्धि में है कि ये सब मारे जाएंगे या जीत की हार की जो भी बातें हैं बुद्धि में, तो उसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इस युद्ध के मैदान में देह या देहभान छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात युद्ध के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसीलिए क्षत्रियों के लिए युद्ध के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर इसमें भी युद्ध एक ही उपाय है अर्जुन के लिए। दूसरी बात अर्जुन को ये भी समझाई कि अगर अर्जुन ऐसा धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को छोड़ करके, नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। अर्थात ये जो धर्म का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, अगर इससे पीछे भागते हैं तो भी पाप के ही भागी बनेंगे। साथ में ही जो संसार के लोग हैं, दुखी अशांत है, आशा लगा करके बैठे हैं कि इस संसार में इस धर्म युद्ध के बाद शांति होगी, तो उसके कारण अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो भी उसकी संसार के लोगों के द्वारा भी अपकीर्ति होगी। और जो महारथी अर्जुन को अच्छा योद्धा समझ रहे हैं वो भी युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। ये सोचेंगे कि युद्ध से भयभीत होकर के, विरोधियों के भय से युद्ध से विमुख हो रहे हैं तो तुच्छ समझेंगे। और साथ में ही जो अलग अलग धर्मों के विधर्मी है, जो विरोधी है, तो वो भी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सारी ग्लानि भरी झूठी बातें सुनाएंगे। और इससे भी बढ़कर संसार से मुंह छिपाने जैसा और दूसरा दुख क्या है। अर्थात अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको इस तरह से संसार में मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहेंगे। इसीलिए युद्ध करना ये एक ही उपाय है, क्योंकि युद्ध करेंगे और युद्ध में अगर मौत पाई तो भी स्वर्ग ही मिलेगा, और अगर जीत जाते हैं तो भी स्वर्गीय धर्मी को ही भोगेगा। ऐसे समझा करके भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। अर्थात यहाँ भी पुरुषार्थी जीवन में अभी तक के श्लोक के हिसाब से ये बातें हमने समझी कि आत्मा जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है, तो इसीलिए उसमें सारा यहाँ रिकॉर्ड भरा जा रहा है। और यहाँ पर जो पुरुषार्थी जीवन में माया से युद्ध है, अपने संस्कारों से युद्ध है, या सत्य असत्य का जो युद्ध है उससे पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हटते हैं तो भी पाप के ही भागी बनेंगे और कैसे भी युद्ध करते रहेंगे हौसले से। अर्थात हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, उस आधार से अगर युद्ध करते रहेंगे, पुरुषार्थ छोड़ेंगे नहीं, तो बताया कि स्वर्गीय धर्म की प्राप्ति तो होगी ही होगी। आगे अर्जुन को भगवान ने इस बात को समझाया
कि इस युद्ध के रिजल्ट की चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि जब कर्म करते हैं पुरुषार्थी जीवन में तो उसके रिजल्ट की चिंता से ही कर्मों का ऊपर असर होता है। इसीलिए अर्जुन को समझाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मान करके युद्ध करो और साथ में ही देहधारियों से भी बेलगाव रहना है। तो अगर ये सारी बातों में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में स्थिर होकर के युद्ध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। इसके बाद श्लोक नंबर 39 से 53, श्लोक नंबर 39 से 53, इसमें कर्मयोग के लिए समझाया है। अभी युद्ध की बात समझाते समझाते ही अचानक यह कर्म की बात क्यों बताने लगे भगवान? क्योंकि वास्तव में जो महाभारत युद्ध है वही कर्मों का भी युद्ध है। जो कुरुक्षेत्र बोला है तो कर्मों की युद्ध भूमि में ही ये युद्ध करने के लिए अर्जुन को भगवान ने सिखाया है। लेकिन इस महाभारत युद्ध में एक कर्मों का युद्ध, माया का युद्ध भी करने के लिए खास बात समझाई है कि कर्म योगी बन करके ही इस कर्म युद्ध को करना है। और वो कर्म योग की खास परिभाषा जो कपिल मुनि है उन्होंने अपने सांख्य शास्त्र में बताई है कि अगर इस तरह से कर्म योगी बन करके श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो ही कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। इस महाभारत युद्ध में देह के संबंधियों का लगाव, गुरुजनों के प्रति अटैचमेंट, ये जो भावनाएं है ये बंधन में डाल रही है अर्जुन को। इसीलिए ही श्रीमत अनुसार अगर कर्मों में लगेगा अर्जुन तो ही कर्म बंधन नष्ट होंगे और तो ही स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होगी। और इसमें खास बात बताई है, इस कर्मयोग का खास महत्व है। इस कर्मयोग का धारणा का अल्पांश भी जो विनाश के समय का महान भय है उससे भी योग ऊर्जा के कारण रक्षा हो जाती है। इसीलिए ही ऐसे कर्मयोग को जीवन में धारण करने के लिए बताया है। लेकिन इस कर्मयोग में श्रीमत अनुसार ही कर्म करना है। इसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को सचेत भी किया है, क्योंकि श्रीमत में ही बहुत सारी वैरायटी, फिर शाखाएं, ताल तालियां निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए ही ये जो अनेक मतांतर निर्माण होते हैं तो उसके लिए भी भगवान ने अर्जुन को सचेत किया है। 41 नंबर श्लोक से जो आगे 46 नंबर श्लोक तक, 41 से 46वें श्लोक तक श्रीमत के अलावा जो अनेक मतांतर की तालियां निर्माण होती है जो कर्म योग से या श्रीमत से भटका करके नुकसान करती है इस युद्ध में, महाभारत युद्ध में या इस जीवन के युद्ध में, उसके लिए भी भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि इस योग में निश्चयात्मक श्रीमत एक शिव बाबा की ही है और बाकी अनिश्चयी लोगों की, विधर्मियों की, अनेक शाखाओं की असंख्य मतें हैं। और इसमें भी जो बताया कि वेदवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसे समझने वाले और देहभान में आकर के अनेक कामनाओं में अटक करके इसी संसार में ही ये जो सांसारिक भोग है उसी में ही अटक करके ढेर सारी भक्ति मार्ग की, क्रिया कांड की, कर्म कांड की बातें करते हैं, उसी में ही उलझे रहते हैं। और ऐसे जो मीठी वाणी वाले हैं वो बहुत सारी भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त हो जाते हैं तो वो बुद्धि को खींचते हैं, जो श्रीमत से भटका सकते हैं। तो उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को सचेत किया कि अगर इस तरह से भोग ऐश्वर्य में
आसक्त होने वाले जो है वो कभी भी 84 जन्मों की जो समाधि है, सेल्फ रियलाइजेशन है आत्मा का, या आत्मा की जो पूरी एकाग्रता के द्वारा 84 जन्मों का रियलाइजेशन होना है, उसमें टिक नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ ही मुरलियों के द्वारा ही श्रीमत मिलता है, लेकिन वो मुरली जो सन्मुख मिलती है, डायरेक्ट श्रीमत मिलता है, उसी पर ही चलना है। लेकिन ये जो वेद रूपी मुरली है, ये भी 3 गुणों के विषय वाले हैं, तो इससे भी परे होकर के जो सन्मुख श्रीमत मिलता है डायरेक्ट ईश्वर से, वास्तव में उसी पर ही ध्यान जाना चाहिए। और जब ऐसे होगा, इसके लिए अर्जुन को बताया कि ये 3 गुणों के वेद जो है, इससे भी परे सत्व गुण में स्थित हो जा, द्वंद्व मुक्त हो और उसकी प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन, आत्मिक स्थिति वाला बन जा। जिसे हमने समझा था श्लोक समझते समय भी कि मुरलियों में भी जो 3rd क्लास मुरली है, जब उसे छोड़ देते हैं तब ही सत्व गुण में स्थिर होकर के जो बताया योगक्षेमम वहां में हम इस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इसके साथ साथ बताया कि कर्म योग में निश्चयात्मक श्रीमत पर चलेंगे तो ही प्राप्ति होगी, और वो वही चल सकते हैं जो एक सागर, या जो बताया कि सरोवर, ज्ञान का मान सरोवर जिन्हें मिल जाता है, जो इस बात का महत्व समझते हैं, तो उन्हें और जो मट मैले पोखरों वाला जल है उससे कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसी तरह से ही एक भगवान का ज्ञान मान सरोवर का ज्ञान मिलने पर और कोई भी बाकी जो देहधारियों के द्वारा मिला हुआ पोखरों का जल है, ज्ञान है, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। जो इसमें बताया है कि ब्रह्मा मुख द्वारा जो मंथन रहित मुरलियां है, अर्थात 3rd क्लास मुरलियां है, उसका कोई सुनने से प्रयोजन नहीं रहेगा। तो कर्म योग में खास है श्रीमत, और इस श्रीमत पर, श्रीमत के अनुसार ही अगर कर्म योग की धारणा करते हैं तब ही प्राप्ति हो सकती है। जिसके लिए बताया कि श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही अधिकार है। अब कर्मयोगी बनने के बाद भी क्या ध्यान रखना है, उन बातों को इसमें बताया है 47 नंबर के श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक। 47 नंबर के श्लोक से लेकर के आगे के श्लोकों में ये बातें बताई है कि कर्म योग में भी खास बात है कि कर्म करने में ही, श्रीमत अनुसार केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। और कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखनी है, इसका मतलब कर्मों को छोड़ करके भी बैठना है, ऐसे भी नहीं है। इसके साथ साथ ही कर्म करते समय सफलता असफलता में समान होकर रहना है, क्योंकि समत्व ही योग है। और परमात्मा के सिवाय, शिव सुप्रीम सोल में बुद्धियोग लगाने के सिवाय अगर कर्म करते हैं तो उन्हें बताया कि वो अत्यंत नीचा है, और कर्म फल की इच्छा करने वालों को कंजूस बोला है, क्योंकि वो विश्व कल्याणार्थ कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बताया है कि खास कर्म योग कैसा होना चाहिए। जो कर्म योगी होंगे तो वो कर्म योग के आधार से उनके कर्मों में कुशलता आएगी। कर्मों में कुशलता ही योग है, और ऐसे कर्म योगी जो है वो दुनियावी जो भी अच्छे बुरे कर्म है उन्हें छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ ही बताया है कि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले जो ज्ञानी जन है वो कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग करके बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। और इस कर्म योग में भी खास बात जैसे बताई
कि असंख्य शाखाओं के असंख्य मते हैं, इसीलिए श्रीमत अनुसार कर्म करना है। और एक कर्म योग में ही खास ध्यान रखने की बातें 52 और 53 श्लोक में समझाई है कि कर्म योग में सफल होना है, प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए भी खास बात बताई है कि ढेर सारी जो बातें हैं, वैरायटी सुनी सुनाई जो बातें हैं, इनकी मोह रूपी कीचड़ से जब बुद्धि निकल जाएगी तब ही वैराग्य की प्राप्ति होगी। और वैरायटी मनुष्यों के सुनी सुनाई बातों से भी बुद्धि निकालनी है, और उसके साथ साथ जो वैरायटी श्रुतियां है, शास्त्र है, या अनेक गुरुओं की जो मते है, उससे भी जब बुद्धि निकल जाएगी तब ही योग की अवस्था की प्राप्ति होगी। और ऐसी प्राप्ति कर्म योग में बुद्धि की हलचल न हो, इसी के लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसे स्थिर होने के लिए जो पहले के श्लोकों में भगवान ने समझाया, सुख दुख सफलता असफलता में समान होना है कर्म योग में, अर्थात स्थिर बुद्धि होना है। तो स्थिर बुद्धि होने के लिए खास क्या जरूरी है, तो उस स्थिर बुद्धि के लक्षण सारे ही 54 नंबर के श्लोक से आगे के श्लोकों में भगवान ने समझाए हैं कि स्थिर बुद्धि होने वाला जो है वो अपनी सारी कामनाओं को त्याग करके आत्मिक स्थिति में ही संतुष्ट रहता है। साथ साथ ही जो दुखों में उद्वेग से रहित होगा, सुखों में भी इच्छा रहित होगा, राग भय क्रोध से रहित होगा, और जो सदैव ज्ञान के मनन चिंतन में रहता है वही स्थिर बुद्धि हो सकता है। और परमात्मा के सिवाय जो चारों ओर से स्नेह रहित हुआ है, शुभ अशुभ को पाकर के जो न आनंदित होता है न दुखी होकर के द्वेष करता है, तो वही स्थिर बुद्धि वाला है। और ऐसे स्थिर बुद्धि होने के लिए ही कछुए की तरह ही कर्म करने की आवश्यकता है। जो बताया कि कछुआ जैसे कर्म करते ही अपनी इंद्रियों को समेटता है, इसी तरह से कर्म योगी जो है, स्थिर बुद्धि वाला जो है, वो कर्म करते हुए भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। और उसकी खास निशानी बताई है कि ऐसे भी कोई होते हैं जो इंद्रियों को कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति है, रस लेने की, सुखों का रस लेने की आसक्ति नहीं हटती है। लेकिन जो राजयोगी होंगे, स्थिर बुद्धि होंगे, तो उनकी अतीन्द्रिय सुख को देख करके ऐसी आसक्ति भी हट जाती है। लेकिन ऐसे भी होता है कि स्थिर बुद्धि होते होते ही कोई ऐसे भी योद्धा है जो बुद्धिमान होते हुए भी उनकी इंद्रियां जो है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। खास करके जो नेत्र और कामेंद्रियां है, वो मायावी योद्धाओं को मायावी युद्ध में मन को बलपूर्वक खींच लेती है। और ऐसे जहाँ मन को बलपूर्वक खींच लेती है, तो उसी के लिए बताया है कि ऐसे इंद्रियों को ही, इसीलिए ही सबसे पहले इंद्रियों को ही पहले वश में करके फिर ही मन बुद्धि को स्थिर करने की अभ्यास हो सकता है, और तब ही मन बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकती है। इसमें भी खास कारण बताया कि इस तरह से मन को बलपूर्वक क्यों खींचती है इंद्रियां, या फिर दृढ़ता न होने का कारण बताया है कि जो विषय भोगों का ध्यान करते हैं, कर्म करना तो छोड़ दिया इंद्रियों से, लेकिन अगर उन विषय भोगों का ध्यान करते हैं तो उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति के कारण कामनाएं निर्माण होती है, संकल्प निर्माण होने लगते हैं।
उससे गुस्सा आता है, क्रोध निर्माण होता है, क्रोध से बुद्धि मूढ़ बन जाती है, स्मृति का नाश होता है और उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए ही खास इन श्लोकों का सार समझाया कि सबसे पहले तो मन के संकल्पों से भी इन बातों को, जो पूर्व अनुभूतियों वाली बातें हैं, उन्हें त्यागना है और साथ साथ ही इंद्रियों को भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है और इंद्रियां जो है वो स्थूल है। तो बड़े रूप को, बड़ी चीजों को जल्दी नियंत्रण किया जा सकता है, इसीलिए पहले इंद्रियों के कर्मों को नियंत्रित करना है। इसके साथ साथ ही बताया कि स्थिर बुद्धि वाला जो है वो प्रसन्न हो सकता है। स्थिर बुद्धि होने के लिए खास बात बताई कि पहले इंद्रियों का कंट्रोल और उसके अनुसार ही मन बुद्धि की स्थिरता आएगी। और ऐसी जहाँ मन बुद्धि की स्थिरता हो जाती है, जिसकी इंद्रिया वशीभूत है, आत्मा के वशीभूत है, तो वैसा ही प्रसन्नता को पाता है। और जो प्रसन्न है उसके ही सारे, जो प्रसन्न है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि ही भली भांति स्थिर हो जाती है। लेकिन ये भी चेतावनी दी है भगवान ने अर्जुन को कि जो योगी नहीं होता है ऐसा स्थिर नहीं होता है, अर्थात जिसका मन और बुद्धि का, दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं है, जिसमें बताया जो योगी नहीं है उसमें बुद्धि ही नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि से ही परमात्मा से योग लगाया जाता है। और जो योगी नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है तो जरूर वो भोगी है, और ऐसे भोगी व्यक्ति में श्रद्धा भावना नहीं है तो उसे शांति कैसे आएगी, और शांति नहीं है तो सुख भी नहीं आ सकता है। इसीलिए बताया कि मन से, इसीलिए बताया मन जो है वो विषय भोगों में विचरण करते हुए इंद्रियों का अनुसरण करते हुए, जैसे वायु की तीव्रता नाव को खींच लेती है, ऐसे मन जो है वो भी बुद्धि को खींच लेता है। इसीलिए बताया है कि इंद्रियां जो है, इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से जब रोक ली जाएगी या कंट्रोल की जाएगी तो उसकी ही बुद्धि भली भांति स्थिर हो सकती है। तो ये स्थिर बुद्धि वाली श्लोकों में खास ये बात हमने समझी कि सबसे पहले इंद्रियों पे कंट्रोल, लेकिन इंद्रियों के कर्मों पे कंट्रोल करने पर भी मन से उन बातों को याद नहीं करना है। अगर वो पूर्व अनुभूतियों वाली बातों को याद करते हैं तो मन को बलपूर्वक खींच लेती जाएगी। इसीलिए ही स्थिर बुद्धि होना है तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इसी के साथ साथ बताया कि खास ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो इन इंद्रिय कंट्रोल की बातों को नहीं समझ करके जो पंचभूतों का शरीर है वही भौतिक दुनिया में ही रमन करते हैं, अर्थात अज्ञान की रात्रि में रमन करते रहते हैं। और जो इंद्रिय कंट्रोल की, मन बुद्धि के कंट्रोल की बात को, स्थिर बुद्धि की बात को समझते हैं तो ज्ञान के मनन चिंतन में रत रह करके आध्यात्म के दिन में विचरण करते हैं, और ऐसे जो है वही मननशील मुनि है। और स्थिर बुद्धि के साथ साथ ही बताया कि स्थिर बुद्धि वाले ही शांति की अनुभूति कर सकते हैं, और ऐसी शांति जो दुनिया वाले भी आज शांति के लिए तरस रहे हैं, तो स्थिर बुद्धि होगी, इंद्रिय कंट्रोलिंग के पावर से, इंद्रियों के आधार से मन बुद्धि कंट्रोल होगी, और मन बुद्धि की स्थिरता जहाँ होगी, अनेक इच्छाओं में जहाँ विचरण नहीं करेगा,
तो उन्हें ही शांति की अनुभूति हो सकती है। और साथ साथ ही इसकी अनुभूति के लिए बताया कि जैसे समुद्र में नदियों का जल प्रवेश करता है, इसी तरह से अपनी सारी कामनाएं, अच्छे बुरे संकल्प जो एक परमात्मा में समा देंगे, अर्थात ही परमात्मा मिल गया तो और दुनियावी कोई इच्छाएं नहीं है, ऐसे जो समझते हैं तो उन्हें ही ऐसी चिरंतन शांति की प्राप्ति हो सकती है। उसके साथ साथ ही बताया कि जो श्रीमत विहीन जो भौतिक कामनाएं हैं, उनको यहाँ ही छोड़ करके लालसा रहित, ममताहीन, अर्थात 5 विकारों को पूरा छोड़ करके आचरण करता है तो वही परम ब्रह्म की शांति को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ ही बताया ऐसी शांति प्राप्त करना है तो खास वो शांति वो है जो महाविनाश के समय सबको ऐसी शांति की आवश्यकता होगी, और ऐसी शांति महाविनाश के समय जिन्हें प्राप्त करनी है तो उसका रास्ता बताया है कि कहीं भी जिनके मन बुद्धि का अटैचमेंट नहीं होगा, न व्यक्ति, न वस्तु, न कोई देह भान में, तो वही परम धाम या शांति धाम जो इस साकार सृष्टि पर है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम ब्रह्म, उनकी याद में जो समा जाएंगे और इस सृष्टि पर जो साकार में परम धाम उतरता है तो महाविनाश के महामृत्यु के समय में भी उन्हीं आत्माओं को ऐसे निर्वाण धाम की, शांति धाम की प्राप्ति हो सकती है जो स्थिर बुद्धि होकर के इंद्रिय कंट्रोलिंग करके मन बुद्धि को पूरा स्थिर कर सकते हैं। तो उन्हें ही ऐसे आत्मिक स्थिति के आधार से, अशरीरी स्थिति के आधार से अव्यक्त और अविनाशी अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हो गया दूसरे अध्याय का सार, जिसमें हमने खास बातें समझी है। एक तो युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना है क्योंकि उससे पाप लगेगा, और साथ में ही इस युद्ध के समय में कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। आत्मा के बारे में हमने आत्मा का महत्व समझा कि देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, और साथ में ही कर्म योग में श्रीमत का महत्व देना जरूरी है, और साथ में ही बुद्धि योग शिव बाबा से ही लगा करके रखेंगे, कर्म फल की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो ही प्राप्ति होगी। और ऐसी कर्म योगी जो बनते हैं वही स्थिर बुद्धि होंगे, और जो स्थिर बुद्धि होंगे उन्हें ही शांति की अनुभूति हो सकती है। ये दूसरे अध्याय का सार है। इसके बाद आगे कुछ कल के श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड क्लिप्स है, पॉइंट्स है, उसे देखते हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, उसे सुनेंगे। ओके। वैसे क्लास का समय ज्यादा नहीं है तो इसीलिए ही आगे जो कनेक्टेड श्लोक आएंगे उसमें हम उन क्लिप्स को देखेंगे, क्योंकि मिलते जुलते ऐसे बहुत से श्लोक हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे फोन में से जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। इसीलिए ही दूसरा अध्याय अभी पूरा हो चुका है, तो रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए
खास बात ये ध्यान रखनी है कि श्लोक टेस्ट के लिए सभी इस प्रकार से तैयारी करें। भूमिका में जो खास बात बताई है गीता में, भूमिका में जो खास बात गीता में बताई है कि गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे हमने गीता के आधार से समझा पहले और दूसरे अध्याय में कि यहाँ नंबरवार सभी पुरुषार्थी अर्जुन हैं और सभी अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से दुनिया में भी लोग इस बात को जानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। तो भगवत गीता के आधार से, मूल्यों के आधार से हमें ऐसे श्लोक ढूंढने हैं दूसरे अध्याय से जिसमें कौन सा श्लोक किस समस्या के लिए उपाय के रूप में समझाया जा सकता है। गीता में ऐसे ऐसे श्लोक है जो हर समस्या का समाधान के लिए आए हुए हैं। तो इसके बारे में ही हमें टॉपिक वाइज श्लोक ढूंढने हैं। जो भी अभी स्मार्टफोन के द्वारा, ऐप के द्वारा गीता क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने जान पहचान वालों को जरूर इस बात की जानकारी दे कि कल के श्लोक टेस्ट में इसी बात के लिए प्रश्न है कि गीता में सामाजिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक हर प्रकार की समस्या का समाधान दिया हुआ है। मूल्यों के आधार से श्लोक टैली होते हैं। तो उसी आधार से दूसरे अध्याय में से ऐसे श्लोक ढूंढने हैं जो जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए निकलते हो। उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे पहले श्लोक में ये बात आई है, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्थात जहाँ अर्जुन पूरा रोने की स्थिति में है और युद्ध से पीछे हटने की स्थिति में है। तो जीवन में भी कई बार ऐसे दुख के क्षण आते हैं, रोने की स्थिति आती है। तो जैसे मुरलियों में तो शिव बाबा ने बोला है, रोना अर्थात खोना। तो ऐसे समय में भी स्थिर होकर के जीवन के समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। ऐसे ही युद्ध से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि पीछे हटेंगे तो भी पाप बनेगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं स्थिर बुद्धि की। कर्म योगी बनने के लिए भी हमने श्लोकों में समझा है, कर्मों में कुशलता ही योग कैसे है, कौन सा कर्म करना चाहिए। और जो बताया है, भगवान की याद के अलावा जो कर्म करते हैं, कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। तो कंजूस की परिभाषा इसमें आई। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं दूसरे अध्याय में जो अलग अलग समस्याओं का समाधान है। तो उसके बारे में ही समाधान ढूंढना है, कौन सा श्लोक किस समस्या के समाधान के लिए समझाया जा सकता है। यही कल की रविवार के टेस्ट के लिए प्रश्न है। दोबारा इस बात को बता रहे हैं, कल के रविवार के श्लोक टेस्ट में इसी प्रश्न पर अभ्यास करना है, तैयारी करनी है। जो भूमिका में बताया है, गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक हर बात की समस्याओं का समाधान है। जैसे ज्ञान के आधार से हम समझ रहे हैं कि पुरुषार्थी जीवन में ये मायावी युद्ध है, जीवन का युद्ध है, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का युद्ध है। तो गीता के आधार से ही गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है। इसीलिए ही दूसरे अध्याय में ऐसे ऐसे श्लोक ढूंढने हैं जो लोगों की, दुनिया की समस्याओं का समाधान जिससे निकलता हो। गीता में दूसरे अध्याय में ऐसे श्लोक आए हैं जो समस्याएं भी उसी में है और उसका समाधान भी उसी में है।
श्लोक समझते समय हमने मुरलियों के आधार से बहुत से सिलेक्टेड पॉइंट, अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स भी समझे हैं, तो उसी के अनुसार टैली करके ऐसे श्लोकों को अलग अलग करना है जो कि समस्याएं और समाधान सहित उन श्लोकों को हम ढूंढे। यही कल की रविवार के टेस्ट के लिए प्रश्न है। इसके साथ साथ ही दूसरे अध्याय आज पूरा हो रहा है। सोमवार को हम रविवार के लिए जो प्रश्न है उसका समाधान देखेंगे और मंगलवार से तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।